आप सभी को प्रणाम। आज ऑब्जर्वर सीरीज़ का एपिसोड 1 बना रहे हैं। पहले तो माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाया। कुछ शायद मुझे समय चाहिए था अपने आप में कुछ और सीखने के लिए, कुछ और जानने के लिए, और बेहतर बनने के लिए, कुछ और पढ़ने के लिए और जानने के लिए। अब मैं वापस आ गया हूँ और वीडियोस डालता रहूँगा। आप सभी से एक तो रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर पहले की वीडियोस अच्छी लगी या यही वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ शेयर भी करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो ऑब्जर्वर सीरीज़ 1 में क्या है ना, जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी और जिससे मुझे लगा मुझे कुछ सीखने मिला, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वो चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए। तो क्या होता है, ये खुद की ऑब्ज़र्व की हुई चीज़ है। एक दिन क्या होता है, मैं लेट हो रहा था अपने काम पे जाने के लिए, तो मैं लोकल ट्रेन यूज़ करता हूँ। तो ट्रेन का टाइम हो गया था, मैं भी बहुत जल्दी जल्दी में चल रहा था कि भाई वो ट्रेन मुझे पकड़नी है। ट्रेन का समय हो गया था, शायद कुछ मिनट लेट थी, ठीक है, फिर भी ट्रेन का समय पहले से हो चुका था, तो मैं भी हड़बड़ी में था। फुट ओवर ब्रिज पे भी मैं हड़बड़ी में चल रहा था। तो अपने आगे मैं तो लिटरली भाग रहा था कि भाई जल्दी से जाऊँ, ट्रेन अनाउंस हो चुकी है, कभी भी आ जाएगी। तो मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति हैंडीकैप जो एक बैसाखी ले रखा था, वो मेरे से आगे आगे चल रहा था, और वो भी बहुत तेज़ तेज़ चल रहा था, किसी तरह एक हाथ से रेलिंग को पकड़ के और दूसरे हाथ से वो चल रहा था। तो मैं रुक गया पीछे, मतलब जो मेरी हड़बड़ाहट थी कि मुझे जल्दी पहुंचना, जल्दी जाके ट्रेन पकड़नी है, मैं वहाँ पर रुक गया। क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगा कि अगर मैं इनके सामने से या उस व्यक्ति के सामने से अगर मैं जाऊंगा, निश्चित तौर पर उसे ख़राब लगेगा, ऑब्वियसली उस बंदे को ख़राब लगेगा कि भाई उनके पास कुछ कमी है और दूसरा व्यक्ति ऐसे ही निकल जा रहा है। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, मुझे धीरे ही चलना चाहिए। तो फिर मैं अपनी धीरे धीरे जैसे हो सका मैं वैसे गया, और वैसे मुझे ट्रेन भी मिल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन उससे फिर मैंने बाद में एक चीज़ महसूस करी कि पहली बात तो उन्हें कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ तो है। तो हमें एक चीज़ तो ये कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि सामने वाले को ख़राब लगे। शायद यही सोचकर मैं भी उतना तेज़ नहीं गया, मैंने भी अपने कदम धीरे कर लिए, वरना मैं भी भागता, शायद उस व्यक्ति के सामने से भागता तो उसे बहुत ख़राब लगता कि मैं सामने से निकल कर आगे ट्रेन पकड़ लिया, वो नहीं पकड़ पाए क्योंकि वो असहाय थे कहीं ना कहीं, है ना। तो एक चीज़ ये सीखने को मिला कि कुछ ऐसा ना करें जिससे सामने वाले का मन दुखी हो। अगर हम कर सके तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि सामने वाले को ख़राब ना लगे। दूसरा मैंने महसूस किया कि हम अभावों में, मतलब हम हर समय अभाव के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी, लेकिन जो है हम उसे भूल जाते हैं। अब जब मैंने वो चीज़ रियलाइज़ करी तो मैं रास्ते में सोचता रहा। मैंने क्या किया, सबसे पहले भगवान को ग्रैटिट्यूड दिया, यूनिवर्स को थैंक्स कहा कि भाई जो चीज़ें आपने मुझे दी, जैसे मैं आज सकुशल चल सकता हूँ और कर सकता हूँ, उन चीज़ों के लिए मैं खुद बहुत थैंकफुल था। मैंने यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिया, भगवान को ग्रैटिट्यूड दिया कि धन्यवाद कि मुझे ऐसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। फिर दूसरी चीज़ मैंने क्या रियलाइज़ करी, हम क्या करते हैं पूरे समय जो चीज़ें हमारे पास नहीं है, हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, है ना, और जो चीज़ है हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, हमें उन कंप्लेन मोड से कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये चाहिए, वो चाहिए, हमारे पास जो है हम उसके लिए खुशी महसूस करना भूल जाते हैं। जो चीज़ें हमारे पास है उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते, उसके लिए हम थैंकफुल नहीं होते, बस कंप्लेन मोड में रहते हैं। और जो हम कंप्लेन करते हैं ना, कंप्लेन हमारे पास घूम फिर कर आती रहती है, बार बार कंप्लेन्स आती हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए जो चीज़ें हमारे पास है, कि हम औरों से बेहतर खा रहे हैं, औरों से बेहतर कपड़े पहन रहे हैं, औरों से बेहतर हम हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, औरों से बेहतर जो भी चीज़ें हमारे पास है उनके लिए हमें ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहिए यूनिवर्स को, भगवान को, मदर अर्थ को, कि उन्होंने जो जो चीज़ें हमें दी उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। उससे क्या होता है, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी ना बहुत ज़्यादा होती है। मैंने पढ़ा था उस दिन और इन चीज़ों को और अच्छे से रियलाइज़ भी किया। ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में क्या होगा, एबंडेंस आता है ना।
तो मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी कि जो चीज़ें हमारे पास है उसके लिए हम थैंकफुल हों, है ना, और कुछ ऐसा ना करें कि दूसरे को खराब लगे। और ये भी सीखने मिला कि हम कभी कभार अपनी समस्याओं को लेकर इतना सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और वो व्यक्ति जिसका एक पाँव काम नहीं कर रहा था, जो बैसाखी के सहारे चल रहा था, उसने हार नहीं मानी कि भाई मुझे भी वो ट्रेन पकड़नी है, मैं भी आगे लड़ सकता हूँ। तो वो जब ऐसी असुविधा के साथ अगर वो जीवन में जी सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी उनके काम है उसके लिए उद्योग कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? अगर वो कुछ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्या करना चाहिए? हमें अच्छे ऑब्जर्वर होना चाहिए। ये नहीं कि हर बेफिजूल की चीज़ों को हम ऑब्जर्व करें, लेकिन जहाँ से कुछ सीखने मिले उन चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, है ना? तो ये ऑब्जर्वर सीरीज़ का पहला एपिसोड यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड भी नेक्स्ट संडे आपका आएगा, है ना? हर संडे कोशिश करूँगा कोई ना कोई वीडियोज़ आए। आप लोग प्लीज़ मतलब कनेक्टेड रहें, प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना? बिकॉज़ ये जो वीडियोज़ बन रही है आप लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरा मैसेज। हो सकता है एक आध लोगों के लिए भी इफ़ेक्टिव हो, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।